वेलकम टू माय चैनल। आज हम चंद्र घंटा, माता का जो तीसरा रूप है चंद्र घंटा, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनकी कथा बताएंगे, उनकी उत्पत्ति बताएंगे। ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ 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 इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं, माँ चंद्र घंटा की ओर चलते हैं। पहले माँ चंद्र घंटा को प्रणाम। माँ चंद्र घंटा का जो स्वरूप है वो सोने का कलर का है, और जैसे कि उनके नाम से है चंद्र घंटा, यानी वो चंद्रमा की तरह शीतल हैं। और घंटा, ये घंटा की जो ध्वनि होती है उनका वो ध्वनि जो होता है, उस ध्वनि से जितने सारे राक्षस हैं, दैत्य हैं, वो दानव है, वो सारे डर के रहते हैं। और माता का जो ये स्वरूप है वो बाघ पे सवारी कर रही हैं, और माता का जो 10 हाथ है वो 10 हाथ है। चलिए माँ ने कैसे अवतार लिया इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। जब पार्वती माता का विवाह के लिए वो राजी हो गई कि शंकर जी से, तो माता का विवाह जब होना था तो शंकर भगवान जब आते हैं तो अपने बहुत सारे दूत भूत के साथ आते हैं। और ये जो प्रसंग आता है शिव पुराण में आता है, काफ़ी सुंदर प्रसंग है कि जब वो आते हैं, मैं आपको इस प्रसंग क्या सुनाऊं, बहुत ही प्यारा है। किसी की एक आँख होती है, किसी की आँख ही नहीं होती है। भस्म लगाए होते हैं शंकर भगवान। भूत होता है, किसी का सिर पीछे होता है, किसी के आगे होता है। अद्भुत स्वरूप होता है सबका। ऐसा होता है किसी के 2 हाथ होते, किसी के होते ही नहीं, किसी के 4 हाथ होते हैं। जब उनकी बारात आती है तो मैना जो है, पार्वती माता की जो माँ है, तो वो देख करके सोचती है ये कैसा अद्भुत बारात आ गया। और जिस पुत्री ने मेरा इतना बड़ा तपस्या की, इसी बर के लिए इतना तपस्या की थी, इस बर से मुझे अब तो शादी ही नहीं करनी है। कैसे बर के लिए तपस्या कर ली पार्वती ने। और उनको देख करके जितने सारे माता के जो परिवार वाले होते हैं, घर वाले, सारे मूर्छित हो जाते हैं। फिर माता सोचती है कि अब हम कैसे मनाएं अपने परिवार को, अपने परिवारजन को कैसे बताएं कि जो भगवान भोले शंकर हैं, इनका जो है सो बहुत ही सुंदर सा रूप है, बहुत ही सुंदर रूप है, हम कैसे बताएं। तो उन्होंने माता चंद्र घंटा का जो है सो यहीं पे अपने आप को रूप वो बदली हैं, रूप ली हैं, अवतार ली हैं। 10 हाथ उनके हैं, 10 हाथों में उनका अस्त्र है। एक हाथ आशीर्वाद का भी है, कमल के फूल भी हैं, गदा भी है, तलवार भी है, चक्र भी है, सुदर्शन चक्र भी है। और आए हैं भोले शंकर के पास, और भोले शंकर को कहे हैं, विनती की है कि आप जो है सो अपने इस स्वरूप को बदल लीजिए ताकि हमारा विवाह अच्छे से संपन्न हो सके, हमारी माता पिता जो है सो मान लें इस बात को। फिर भगवान शंकर जो हैं, भोलेनाथ हैं, वो मान गए हैं और बहुत ही सुंदर अपने स्वरूप को कर लिए। बहुत ही सुंदर, कहते हैं ना कर्पूर गौरंग, तो कर्पूर की तरह गौर जो है हो गए हैं, बहुत ही सुंदर अपने स्वरूप को कर लिए। और वो जो बारात आए हुए थे उस बारात को भी थोड़ा सा सुंदर बना लिए, बता दिए कि थोड़ा सा ऐसे चलो कि चलो हम बाराती में चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमें देख करके सभी मूर्छित हो जाएं। फिर शादी किसकी होगी, शादी कौन कराएगा हमारी। तो इस समय जो है सो माता जो है, पार्वती माता जो है सो चंद्र घंटे का स्वरूप बदली है। कथा सुन के आपको लग रहा होगा कि पार्वती माता का ही सारे रूप जो है सो अवतार ले रही हैं। बिल्कुल यही बात सही है। एक कथा और भी आती है कि जब हमारे यहाँ दुष्टों का यानी दानवों का काफ़ी ज़्यादा आतंक बढ़ गया था, उस आतंक से सारे देवता परेशान हो गए थे, और देवता को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस आतंक से हम कैसे अपने आप को बचाएं। और जो दानव होते हैं वो सिर्फ दानव नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तपस्या करके अपनी शक्ति को वो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो शक्ति का उपयोग कैसे करें। उन्हें नहीं पता होता है। वो अपनी शक्ति से अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम इस पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर ले, उस पर भी साम्राज्य स्थापित कर ले, और सारी दुनिया पे हमारा साम्राज्य स्थापित हो जाए। तो
मनुष्य को जीतना तो बहुत आसान है, इसलिए कि मनुष्य के पास तो कोई ऐसी अद्भुत शक्ति होती नहीं है और काफ़ी भोले भाले होते हैं, उनको तो कोई भी जीत सकता है। और रही देवता की बात, तो देवता के भी जो इंद्र हैं, तो इंद्र पे ही अपना सबसे पहले वो इंद्र पे ही आक्रमण करते हैं। इंद्र भी जो वहाँ से परेशान होकर के माता के पास आते हैं और माता को कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी से कहते हैं कि अब इसका कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारा समाधान हो सके, इस दैत्य का नाश हो सके। उस टाइम ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं उन सभी से एक पुंज निकलती, यानी एक प्रकाश निकलती है। उस प्रकाश से माता भगवती का अवतार होता है, चंद्रघंटा का अवतार होता है। और उस देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं और जितने सारे देवता हैं सभी देवता अपने अपने अस्त्र माता को देते हैं। विष्णु जी चक्र देते हैं, भगवान शंकर भोलेनाथ अपना त्रिशूल देते हैं, इसी तरह इंद्र देते हैं। और चंद्रघंटा की जो माता है, चंद्रघंटा यानी कि घंटे की स्वर, घंटे की नाद होती है, उनके आवाज़ से ही सारे जो दैत्य दानव होते हैं, इतनी ध्वनि तीव्र होती है कि उसे लगता है कि क्या, मतलब उनके लगता है कि अब हमारे विनाश की घड़ी आ गई है चंद्रघंटा की ध्वनि सुन करके। लेकिन जो भक्त होते हैं उस भक्त के लिए माँ काफ़ी शीतल है, बहुत ही शीतल है, बहुत ही ममतामयी माँ है और स्वर्ण कलर की है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही अद्भुत है। जो कुछ माँ से मांगते हैं साधक, वो माता तुरंत पूरा कर देती है। और चंद्रघंटा की पूजा करने से जो आदमी, जो साधक होते हैं, उसके तीसरा चक्र जो होता है मणिपुर चक्र, वो चक्र जागृत हो जाता है। और मणिपुर चक्र जागृत होने से उसका जो भी इंसान जो भी सोचेगा, हमें जो कुछ भी चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, उसे पूरा बहुत ही शीघ्र पूजा पूरा हो जाता है। माता उनका सकल मनोरथ जो है सो पूर्ण करती है। तो माता चंद्रघंटा जो है उनसे दानव डरते हैं और उनसे जो है सो जितने भी साधक हैं जो माता के प्रति विशेष भक्ति रखते हैं, उन्हें काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। चंद्रघंटा माँ हमें ये सिखाती है कि आप सभी अपने घर में देवी की पूजा करते हो, सभी कन्या कंचा के रूप में भगवती छोटी छोटी बालिका को खिलाते हो, उसे माँ का स्वरूप आप समझ के खाना खिलाते हो। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि बालिका को सिर्फ माता का स्वरूप मत समझो, उसे माता भी बनाओ, उसे शक्ति भी बनाओ। वो जो लड़की हैं वो अबला नहीं होती है, वो शक्ति होती है। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, शक्ति के रूप में उसे आत्मनिर्भर बनाओ, आत्मशक्ति बनाओ। उसके पास में कोई ना कोई शस्त्र दो जो कम से कम समय आने पे अपने आप की वो रक्षा कर सके, उससे लड़ सके। और बहुत सारे दानव हमारे आसपास भी घूम रहे होते हैं, उनसे उनका रक्षा करना, उसका रक्षा होना, इसलिए कि आप हर समय उनके साथ तो रहोगे नहीं, इसलिए उनकी शक्ति उन्हें खुद प्रदान करो जिससे कि वो अपने आप को रक्षा कर सके, अच्छा कर सके। इसके साथ ही हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।